बातें विशेष रूप से छूट गई है। मानव समाज से 3 ही मुख्य है, बाकी सब शाखाएं हैं। एक तो परमात्मा क्या है, परमात्मा के संबंध में अनेकानेक मत दुनिया में प्रचलित हैं। संप्रदाय मतपन संप्रदाय प्रचलित है। ये मतपन संप्रदाय परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही प्रचलित हुए, जबकि सब दुहाई देते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक ही है। एको हम बहुश्याम एक अद्वितीय, एकम सत विप्रा बहुधा भगवती। सत्य एक है, परमात्मा एक है, एक में अद्वितीय है, सब कहते हैं। चूंकि ये बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, इसलिए सब कहते हैं परमात्मा एक है। पर क्या वास्तव में परमात्मा एक है, उसको जानते हैं क्या? नहीं जानते, इसलिए मत पन संप्रदाय। एक परमात्मा को यदि जान लिया जाता तो मतपन संप्रदाय का एकीकरण हो जाता है वास्तव में। इसीलिए तो अवतार का आगमन होता है। भगवान के आने का जो मुख्य कारण है वो मतपन संप्रदायों को, अलग अलग मार्ग पर चलने वाले लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, मानवीय एकता के लिए अवतार का आगमन होता है। तो पहले तो परमात्मा को हम भूल चुके हैं। परमात्मा को भूल गए इसलिए धर्म को भूल गए। धर्म क्या चीज है? परमात्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक धर्म नहीं जान सकते निश्चित रूप से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बतलाया कि अर्जुन, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो विद्या है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। राज विद्या राजनीय पवित्र विदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर। सारे संसार के विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या मैं तुझे दे रहा हूँ, जिसको राज विद्या कहा गया है। समस्त विद्याओं का राजा है और इसी से शासन या राज्य कारण चला है और इसी से धर्म का प्रत्यक्षीकरण होता है। धर्म को जानने के लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। वो विद्या जो ब्रह्म विद्या है वास्तव में, उसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया है। गीता के प्रत्येक अध्याय को आप पढ़ेंगे तो गीता के प्रत्येक अध्याय में क्या लिखा है? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। प्रत्येक अध्याय में लिखा है। अर्थात गीता जो है ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने की विद्या। तो ब्रह्म को जानने की विद्या गीता है, पर गीता पढ़कर आज तक किसी को ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गीता को हो, चाहे वेद को हो, चाहे उपनिषद को पढ़कर ब्रह्म दर्शन नहीं होगा जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु उपलब्ध न हो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तत्वदर्शी सद्गुरु जब तक ग्रंथ को नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत दृढ़ता से कहा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्बिन निजमति कल्पि करी प्रगट कीन बहुपंथ। भये लोग समूह बस लोग ग्रसे शुभ कर्म सुनु हरि ज्ञान ज्ञान विधि कहूँ पछु कलियुग। कलियुग का विस्तार से वर्णन है, पर मुख्य विषय यही है कलिमल ग्रसे धर्म सब। वास्तव में जिसको धर्म कहा जा रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म का यथार्थ स्वरूप परमात्मा को जानने के बाद लुप्त भये सदग्रंथ। धर्म का यथार्थ अर्थ जो है वो लुप्त हो गया। सदग्रंथ तो है उपलब्ध, सदग्रंथ लुप्त हो गए का मतलब यह है कि सदग्रंथ के जो यथार्थ अर्थ है वो जानकारी नहीं हो पाया, क्योंकि उसको समझाने वाले तत्वदर्शी स्वरूप निरूपण करने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु। इसलिए धर्म ग्रंथ उपलब्ध होते ही यथार्थ अर्थ न जान करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि जो है हर अर्थ का अनर्थ करती है, और इसीलिए धर्म ग्रंथों के जो यथार्थ होने चाहिए वो सब अर्थ का अनर्थ हो गया।